अरबी भाषा के शब्द नकबा का अर्थ होता है कयामत, प्रलय या तबाही। और 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ ही फिलिस्तीनियों को लाखों की तादाद में हमेशा हमेशा के लिए घर बार छोड़कर भागना पड़ा था, जिसे नकबा या फिलिस्तीनी तबाही के तौर पर याद किया जाता है। बाद में वर्ष 1998 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने प्रस्ताव रखा था कि नकबा की 50वीं वर्षगांठ मनानी चाहिए और 15 मई को नकबा दिवस घोषित कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि नकबा दिवस को शोक का दिन बनाया जाना चाहिए और इस दिन हर फिलिस्तीनी को घर छोड़कर भागना और कत्लेआम याद करना चाहिए। बता दें कि फिलिस्तीनी संस्कृति पर नकबा का काफी असर दिखता है और इसे फिलिस्तीनियों की पहचान का मूलभूत प्रतीक भी माना जाता है। नकबा को लेकर अनेक किताबें, गीत और कविताएं भी लिखी गई हैं। नकबा के फिलिस्तीनी बयानों को इजराइल कहानी करार देता है, जो सहानुभूति हासिल करने के लिए गढ़ी गई है। इजराइल का दावा है कि वहां के लोग यहूदियों से डरकर नहीं, बल्कि 1948 में हुए अरब देशों के हमले की वजह से घर छोड़कर भागे थे, क्योंकि इजराइल की स्थापना के साथ ही 6 अरब मुल्कों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिससे तबाही का आलम बन गया था और यहूदियों के अलावा फिलिस्तीनी भी मारे जाने लगे। सो इसी वक्त फिलिस्तीनी हमले में मारे जाने से बचने के लिए जंग में अपने देश का साथ देने की जगह मुल्क छोड़कर भाग गए। इजराइल और हमास के बीच जंग कई दशकों से लगातार जारी है और गाजा में बसे फिलिस्तीनियों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। बता दें कि एक बार फिर से गाजा और इजराइल के बीच जंग जारी है। हाल ही में कतई अचूक कहलाने वाले आयरन स्टिंग मोर्टार बमों का गाजा पट्टी के इलाकों पर इस्तेमाल इजराइल ने किया। साथ ही इजराइल गाजा में बसे फिलिस्तीनियों से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहता आ रहा है, लेकिन छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे फिलिस्तीनी लोगों को न सिर्फ हमास का डर सता रहा है, बल्कि नकबा की 75 साल पुरानी कड़वी और भयावह यादें भी उन्हें डरा रही हैं। बता दें कि गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ इजराइल उसे घर खाली करने को कह रहा, तो दूसरी तरफ आतंकी गुट हमास उसे वहीं बने रहने को धमका रहा है। वहीं एक मुसीबत ये हो गई कि हमेशा सहानुभूति जताते हुए पड़ोसी देशों में से कोई भी गाजा पट्टी के लोगों को शरण नहीं दे रहा। पड़ोसी देशों ने पनाह से किया इनकार। ये पूरा मंजर 7 दशक पुरानी कयामत की याद दिला रहा है, जहां ऊपर से तो तमाम पड़ोसी देश इन लोगों से पूरी हमदर्दी दिखा रहे। लगातार मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि ईरान जैसे देश इजराइल को धमका भी रहे हैं, लेकिन ये सब ऊपरी तौर पर है। कोई भी बेघर गाजा वालों को अपने यहाँ नहीं बसाएगा। बता दें कि अरब देश इसके पीछे अरब लीग रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ये रेजोल्यूशन मानता है कि फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलवाने के लिए अरब देशों को सपोर्ट करना चाहिए। अरब देश ये तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने अपने देशों में फिलिस्तीन के लोगों को नागरिक अधिकार देना शुरू कर दिया तो ये एक तरह से फिलिस्तीन को खत्म करने जैसा होगा। लोग भाग भाग कर बाहर बसने लगेंगे और फिलिस्तीन पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा। इजराइल की बमबारी में गाजा में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल का इरादा साफ है, वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। उसने आम लोगों से इलाका खाली करने को कह दिया, जबकि पास पड़ोस का कोई मुल्क गाजा वासियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बार बार नकबा की चर्चा होती नजर आ रही है। ये वो शब्द है जो फिलिस्तीनियों के दिल में फांस बनकर चुभता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।